इस्लामाबाद से शांगला की तरफ 5 चाइनीज़ इंजीनियर, उनके साथ एक ड्राइवर था और वो दासू डैम के लिए निकल रहे थे और रास्ते में एक खुदकुश हमला होता है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है, 5 चाइनीज़ इंजीनियर मारे जाते हैं। एक वाले से पिछले दिनों में भी अटैक्स हुए हैं एक के बाद दूसरा, जिससे ये हम कह सकते हैं कि ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो है ये मज़ीद ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। मार गिराया गया और इस तरह से इस अटैक को नाकाम किया गया और लेकिन दूसरा अटैक जो था वो नाकाम नहीं हो सका और हमने देखा कि 5 लोगों की जो है वो चाइनीज उनकी जान गई और एक पाकिस्तानी की जान। इस धमाके के अंदर सिक्योरिटीज़ के अहलकार भी मारे गए, लेकिन मीडिया उसको नहीं बता रहा, वो एक अलग इशू है। अगर हम 2021 में जाएं तो दासू डैम की तरफ जाते हुए 9 चाइनीज़ इंजीनियर्स को 2021 में भी मारा गया और 5 चाइनीज ऑफिशियल्स या 5 चाइनीज नेशंस को जो है वो किस तरह से टारगेट किया गया और इस तरह से उनकी जान ली गई। वो इंजीनियर्स थे जो कि दासू डैम के ऊपर काम करने के लिए पाकिस्तान में मौजूद थे। नमस्कार दोस्तों, 5 चाइनीज इंजीनियर एक डैम पर काम कर रहे थे तो उन पर अटैक हुआ है पाकिस्तान में, जिसमें उनकी मौत हो चुकी है और ये पाकिस्तान में बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है क्योंकि चाइना के आदमी मरे। आप देखिए जो पाकिस्तान के लोग हैं वे क्या कह रहे हैं इस पर। इस्लामाबाद से शांगला की तरफ 5 चाइनीज़ इंजीनियर, उनके साथ एक ड्राइवर था और वो दासू डैम के लिए निकल रहे थे और रास्ते में एक खुदकुश हमला होता है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है, 5 चाइनीज़ इंजीनियर मारे जाते हैं, एक ड्राइवर भी मारा जाता है। तो पाक मीडिया का ये कहना है जी 6 टोटल अफराद जो है खुदकुश हमले में मारे गए। लेकिन हमारा सवाल ये भी पैदा होता है क्योंकि जब भी चाइनीज़ डेलीगेशन लाहौर और इस्लामाबाद हो कहीं भी आती है उनके साथ हाई सिक्योरिटी भी होती है, तो मतलब इस धमाके के अंदर सिक्योरिटीज़ के अहलकार भी मारे गए, लेकिन मीडिया उसको नहीं बता रहा, वो एक अलग इशू है। अगर हम 2021 में जाएं तो दासू डैम की तरफ जाते हुए 9 चाइनीज इंजीनियर्स को 2021 में भी मारा गया और अब 5 को 2024 में। अगर दासू डैम की दोस्तों हिस्ट्री की बात करिए, सी पैक से जुड़ता है। सी पैक को बहुत दफ़ा शुरू किया गया, सी पैक फिर बंद भी हो गया, फिर शुरू किया गया। 35 अरब डॉलर या 25 अरब डॉलर इस पर लग चुके हैं, लेकिन आउटकम इसकी फिलवक्त ज़ीरो है। क्या वजूहत है कि चाइना को भी टारगेट किया जा रहा है? चाइना का अगर हम बात करें गवादर पोर्ट, उसको भी टारगेट किया जा रहा है और हर गुजरते दिन के साथ जो चाइनीज़ लोग हैं वो पाकिस्तान की दहशतगर्दी में मर रहे हैं। चाइना का इस पे बड़ा एग्रेसिव किस्म का रिएक्शन आया है। हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, चाइना को भी मार रहे हैं, आर्मी को भी मार रहे हैं, बंदों को भी मार रहे हैं, हो क्या रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया है। असल बात आप सारी बात तो खुद बता चुकी हैं। देखिए सी पैक पाकिस्तान की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के साथ अटैच है। चाइना हमारा दोस्त है, शुरू से दोस्त है और ये ट्रू है कि वो हमारा जिसको कहते हैं ना कि ओरिजिनल जानी दोस्त वो है। अच्छा, जानी दोस्त है वो। ओरिजिनल। मान लेते हैं फिर। अब चाइना हमेशा हमारी डेवलपमेंट चाहता है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ जो कि सी पैक बनना नहीं चाहते, उनकी एजेंसीज़ जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अब सारी आवाम जानती है उसमें कौन कौन से मुल्क शामिल हैं जो कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट, चाइना की डेवलपमेंट नहीं चाहते। चाइना को ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान को चाइना की ज़रूरत है। सी पैक बेसिकली इज़ द नेसेसिटी ऑफ पाकिस्तान। अब असल चीज़ ये है, सारी बात तो आप खुद कर चुकी हैं, दहशतगर्दी करने का मकसद ये है कि ये लोग, इनके इंजीनियर्स या इनके वर्कर्स जो हैं, ये यहाँ से डर के भाग जाएं और काम ना करें और सी पैक फ्लॉ को। ये एक पहलू आपने बताया, उसके अलावा और बहुत सारे पहलू हैं जिनमें हमारे पॉलिटिशियंस को परचेज़ करना, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को ख़रीदना, हमारी इंतज़ामिया को ख़रीदना, ताकि वो लोग भी सी पैक के काम को रुकावट डालें और उस काम को ना होने दें। इसमें सिर्फ आपने जो अमन अमान की बात की है ना, उसके अलावा बहुत सारे पहलू और हैं कि सी पैक किसी तरीके से काम ना करे। अपने पार्ट का जो चाइना ने काम है वो कर लिया, जो डेवलपमेंट या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड्स की कंस्ट्रक्शन है, वो अपने तौर पे चाइना कर चुका है। जो पाकिस्तान की साइड है वहाँ पे काम नहीं हो रहा। क्यों? पॉलिटिशियंस पैसे खा जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स पैसे खा जाते हैं। अब पिछले दिनों बलूचिस्तान में 6000 अरब डॉलर का तांबा निकाल के बेच दिया गया है विदाउट एनी नॉलेज। हामिद मीर साहब का वो टू दी पॉइंट है अपना चैनल, आप यूट्यूब पे लिखे हामिद मीर, उस पर क्लियर कट सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद वो हामिद मीर साहब ने वो दोबारा प्रोग्राम नहीं किया और धमकियाँ मिली होंगी डेफिनेटली। अच्छा एनीवे, अब सीन ये है कि वो 6000 अरब डॉलर, पाकिस्तान का टोटल कर्जा 200 अरब डॉलर है, तो 6000 अरब डॉलर आपने दे दिया, चाइना को बेच दिया, जिसको भी बेचा, वट एवर। तो असासे तो मुल्क के ही बिके ना, एसेट्स मुल्क के बिक रहे हैं, यही तो बात है सारी। उसके अलावा आप आगे चले जाएँ बलूचिस्तान, अब मज़ीद बातें अगर खुलेंगी तो मौजूदा गवर्नमेंट जिस एजेंडे के तहत आई है उसमें बलूचिस्तान एक अलग से रियासत बनना चाह रहा है। बलूचिस्तान की मूवमेंट भी बड़ी तेज़ हो गई है। BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी दोबारा से उसने सर उठा लिया। बलूचिस्तान एक अलहदा से रियासत बन रही है। इस डील के तहत अब मौजूदा गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट या अमेरिका
नून लीग को लेके आया है, ये वो एजेंडा चल रहा है, वो बड़े ज़ोर शोर से कामयाब है वो। उसी ज़ोर शोर में वही लोग मुलव्वस हैं जो कि इस सारे प्रोग्राम को फ्लॉप करना चाह रहे हैं। बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, यू नो वेरी वेल, एजेंसीज़ का नाम लेना मुनासिब नहीं है यहाँ पे। 5 चाइनीज ऑफिशियल्स या 5 चाइनीज नेशंस को जो है वो किस तरह से टारगेट किया गया और इस तरह से उनकी जान ली गई। वो इंजीनियर्स थे जो कि दासू डैम के ऊपर काम करने के लिए पाकिस्तान में मौजूद थे। इसके पहले आप लोगों ने देखा कि तुर्बत की जैसे हम बात करें तो वहां पे जी कोशिश नाकाम बनाई गई और तकरीबन कहा जा रहा है कि पाक बहरिया की जो एयर बेस थी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई बीएलए की तरफ से। जी हाँ, और उसके उसके जवाब में भी जो है वहां पर भी 4 लोग जो थे जिनको टेररिस्ट बताया जा रहा है या बीएलए के लोग थे उनको मार गिराया गया और इस तरह से इस अटैक को नाकाम किया गया। और लेकिन दूसरा अटैक जो था वो नाकाम नहीं हो सका और हमने देखा कि 5 लोगों की जो है वो चाइनीज उनकी जान गई और एक पाकिस्तानी की जान भी इसमें गई। यानी जो ड्राइवर था उनका वो भी बेचारा अपनी जान से गया और साथ साथ 5 चाइनीज इंजीनियर्स जो हैं उनको निशाना बनाया गया। अब बहुत से लोग खैर बहुत सी बातें कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जी हाँ, उनका कहना ये है पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब का कहना ये है कि जो पाक चाइना फ्रेंडशिप है उसको नाकाम बना दिया जाएगा। जो लोग उसको खराब करना चाह रहे हैं उस दोस्ती को, उनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि जी जब भी पाकिस्तान पे कोई टेरर अटैक होता है या पाकिस्तान के अंदर हो या कुछ भी, तो कहा यह जाता है कि जी हम इन दहशतगर्दों को, इन टेररिस्ट को इजाजत नहीं देंगे टेरर करने की, यानी कि यहाँ पे दहशतगर्दी की इजाजत नहीं मिलेगी। तो पूछना मुझे ये था कि आपसे इजाजत मांग कौन रहा है? क्या कोई टेररिस्ट या जिसने जो अटैक करते हैं क्या उन्होंने कभी आके कहा कि सर अगर आप इजाजत दें तो मैं जरा फट लूं? तो या ऐसा कुछ पूछा गया है कभी किसी तरफ से? तो बता दीजिए, इसलिए कि हमें तो मालूम नहीं है कि आप लोग कह रहे हैं कि हम इजाजत नहीं देंगे। क्या ये जो टेरर अटैक किए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान के बाहर हो, पाकिस्तान की जमीन से हो, किसी और कंट्री में किया जाए, चाहे पाकिस्तान के अंदर किया जाए, क्या कभी कोई ये पाले और पढ़ाए, चढ़ाए, बढ़ाए सब तो खिलाया पिलाया और पाला, क्या उन्होंने कभी परमिशन मांगी है? जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम इजाजत नहीं देंगे, वही मैं कह रही हूँ कि अगर कभी किसी ने इजाजत मांगी हो कि जी आप परमिशन दे दीजिए, हमारा फटने का मूड हो रहा है, तो क्या हम फट जाए जाकर? अगर ऐसा किसी ने कहा हो तो जरूर बताइए, वरना मैंने ज्यादातर यही देखा है कि कोई परमिशन नहीं मांगी जाती, उन्हें जब करना हो, जो काम करना हो वो कर गुजरते हैं। साथ